सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज एकादशी का पारण था जो हम लोग कर लिए। पूरा ब्लॉग शूट नहीं किए, बस पता नहीं क्यों मन नहीं किया करने का। उसके बाद अभी तैयार हो गए, ये साड़ी पहन लिए हैं, जाना है वोट देने के लिए। हल्की साड़ी मिल ही नहीं रही थी, कौन सा पहने सोच रहे थे। साड़ी मिल रहा था तो ब्लाउज़ नहीं दिख रहा था और इतना मेरे को ढूंढने का मन नहीं कर रहा था। तो ये वाली साड़ी दिखी, ये रेड ब्लाउज़ दिखा तो बस पहन लिए। तो आज वोट देने जाना है हम लोगों को, सब लोगों को। ये मेरा दूसरा वोट है, एक बार पहले भी दे चुके हैं। तो चलते हैं, कौन कौन जाएगा वो सब आपको आगे वीडियो में दिखेगा, तो वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। सो गाइज़, यहाँ पे ये नाश्ता निकाल के ले जा रहे थे क्योंकि हमारे घर आए थे बहुत सारे लोग अपने। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग नाश्ता पानी किए और यहाँ पे हम लोग सब लोग निकल भी गए। और नाश्ता इसलिए इतना थोड़ा दिख रहा था क्योंकि बस भैया लोग के लिए लेके गए थे। मतलब सब लोग एकादशी का व्रत किए थे तो पारण वाले दिन भी एक बार ही खाया जाता है। तो हम सब लोग, मतलब मेरी बड़ी वाली सासू माँ जो हैं वो भी नहीं खाई, कोई भी नाश्ता नहीं किया। फिर यहाँ दादी जी भी आई थी, मेरे बड़े पापा भी आए थे, ससुर जी। तो यहाँ पे आशीर्वाद लिए हम लोग वोट देने के लिए। तो यहाँ पे पहले ही आ गई थी दादी जी और पापा जी पहले ही आ गए थे, बड़े पापा। फिर यहाँ पे हम लोग भी दे दिए, हम लोग भी यहाँ आए और फिर हम लोग निकल गए घर जाने के लिए। यहाँ पे सब लोग, फिर दादी जी भी आई थी घर पे। तो सब लोग, हम लोग, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर देख सकते हैं पूरा फैमिली हम लोग मिलते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे माँ की फ्रेंड भी मिल गई तो बातचीत हुआ। फिर हम लोग एक दो फ़ोटोज़ भी लिए, फिर बहुत सारा घर पे बात भी किए सब लोग। उसके बाद एक एक करके सब लोग चले गए, रिकॉर्ड हम बहुत कम किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दादी जी भी जाने लगी अब। और यहाँ पे उनका भी हम आशीर्वाद लिए, दादी जी का भी। फिर यहाँ हेलमेट छूट गया था तो जल्दी जल्दी से हम जाके हेलमेट लेके आए और दे दिए और आशीर्वाद भी लिए यहाँ पे। फिर चले गए लोग घर और घर सूना हो गया। गाइस, वोट दे के आ गए, देखिए। और हम लोग सब लोग गए थे, मतलब मेरे यहाँ का पूरा फैमिली, मेरी सासू माँ, ससुर जी, हम, मेरे पतिदेव, मेरे जेठ जी आए थे, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे। मेरी बड़ी वाली सासू माँ आई थी, बड़ी मम्मी वो भी गई थी, मेरी दादी सासू माँ, बड़े पापा, सब लोग गए थे। और बहुत अच्छा लगा, सब लोग साथ में हम लोग वोट दिए तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। पहले चेंज कर लेते हैं साड़ी, क्योंकि ये साड़ी मतलब इतना हैवी नहीं है बट फिर भी थोड़ा हैवी लगता है, नया नया चीज़ हैवी लगता है, तो इसलिए। तो चलिए पहले हम चेंज करते हैं कपड़ा और उसके बाद खाना बनाते हैं। फिर यहाँ पे आ गए दोपहर का खाना बनाने के लिए। और बस पतिदेव के लिए बनाना था और ससुर जी के लिए बनाना था, क्योंकि हम और मेरी सासू माँ एकादशी का व्रत किए थे तो पारण हम लोग कर चुके थे और दिन में अन्न एक बार ही खाना होता है, तो इसलिए हम लोग के लिए नहीं बनाना था। तो यहाँ पे फटाफट से दोपहर का भोजन हम बना रहे थे। और अगले दिन ना, मतलब एकादशी के पारण के नेक्स्ट डे था गंगा स्नान। तो उस दिन भी सासू माँ मतलब जाने वाली थी गंगा नहाने के लिए। और यहीं पे वहीं मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कैसे कैसे जाना है, उनको क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और खाना भी बनते जा रहा था। और यहाँ पे पहले तो हम चोखा फ्राई किए, उसके बाद जो दाल है वो फ्राई किए, फिर चावल बना दिए और भुजिया था, तो पापड़, बस यही था। और हाँ, सब्जी था, लौकी का सब्जी वो था। तो सब कुछ इतना हमारा दोपहर के भोजन में बना था। और मतलब एक दो चीज़ बने तो मतलब सही नहीं लगता देने में, तो लगता है कि कुछ कुछ करके और पूरा बहुत सारा आइटम हो जाए खाने का, तो उतना हो भी जाता है। तो आज है गंगा स्नान और हम स्नान करके आ चुके हैं। और सोचिए साड़ी पहनते हैं और ये ब्लाउज में ठंड कम लगता है तो इसलिए ये पहन लिए। चलिए जल्दी जल्दी से मेकअप नहीं करेंगे, जैसे रेगुलर जो लगाया जाता है वही बस लगाएंगे। और इस ब्लॉग में बहुत ज़रूरी बातें करनी है आप लोगों से। मतलब जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है तो जिस पे बीत रहा होगा उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा। तो चलिए अभी तो नहा के आ गए हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग गंगा स्नान के दिन क्या करते हैं। हम लोग गंगा स्नान के दिन ऐसे नहा के और चावल दान में देते हैं जितना हो पाए, मतलब छूते हैं नहाने के बाद। तो चलिए अब हम सिंदूर वगैरह लगा लेंगे, फिर हम चावल छूएंगे।
मतलब 3 से 4 दिन हो गया मेरे को किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में नहीं, ऐसा हालत हो गया है। देखिए मेरा बाल कितना झड़ता है गाइस, एक बार में इतना निकलता है, अभी और निकलेगा। बहुत बाल गिर रहा है, क्या करे वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए पहले चावल जो है वो दान करते हैं, फिर पूजा पाठ होगा। तो यहाँ पे चावल निकाल के रख भी दिए थे 3 जगह, एक अपने लिए और एक ससुर जी के लिए और एक पतिदेव के लिए। तो यहाँ जो अपने साइड का था वो इस तरीके से छू लिए भगवान का नाम लेके, और हम यहाँ पे छोड़ दिए पतिदेव और ससुर जी के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे गए जल्दी जल्दी से पूजा करने के लिए, और यहाँ पे पूजा की है। मतलब पहले तो नीचे वाले मंदिर में जो साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह लगा के, और पहले गए सूर्य भगवान को जल दिए, फिर पूजा किए। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक, बहुत ज़रूरी बातें करनी है इस वाले ब्लॉग में, तो बिना स्किप किए ब्लॉग को एंड तक देखिए। फिर हम आ गए किचन में यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए, और सासू माँ गई थी गंगा नहाने के लिए। आज सुबह सुबह ही वो चली गई थी, हम सो के अभी उठे भी नहीं थे तब तक चली गई थी वो, क्योंकि एकदम सुबह में ही जाना होता है। तो फिर हम यहाँ आ गए किचन में जल्दी जल्दी से खाना बनाने, और साड़ी ये वाला मतलब चेंज नहीं कर पाए थे, चेंज कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सिल्की साड़ी है, इतना ज़्यादा मतलब कभी इधर हो रहा था कभी उधर हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो फिर हम यहाँ पे बना रहे थे खाना, और आज बना रहे थे आलू सोयाबीन का सब्जी और करेले का भुजिया, क्योंकि सोयाबीन का सब्जी मेरे ससुर जी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हम करेला का भुजिया बना रहे थे एक तरफ, और फिर एक तरफ हम बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू और सोयाबीन का सब्जी बन चुका है, और यहाँ पे हम फटाफट से गरम कर रहे हैं दूध ससुर जी को नाश्ता देने के लिए, क्योंकि वो दूध के साथ ही खाते हैं। और यहाँ पराठे भी बन चुके हैं, और यहाँ हमारा भुजिया भी तैयार हो चुका है बन के। सो गाइस नाश्ता तो बना लिए, लेकिन सब्जी में सोचे कि धनिया का पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है उसका स्वाद। तो चलिए धनिया का पत्ता जो है ना मेरी सासू माँ छत पे लगाई है, इतना सुंदर लगता है ना, आपको दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं धनिया का पत्ता, और अभी बहुत सारा है दोनों गमले में, वहाँ भी, लेकिन जल्दी जल्दी से अभी टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी से लेके और चलते हैं नीचे।
तो धनिया का पत्ता ले लिए यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव को बहुत अच्छा इसका स्वाद लगता है। इनफैक्ट मेरे पूरे फैमिली को ससुराल में बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया। तो यहाँ पे हम डाल दिए धनिया सब्जी में और अच्छे से इसको मिला दिए। और फिर यहाँ पे नाश्ता निकाल रहे थे ससुर जी के लिए। दूध गर्म हो चुका था और फिर उनको रोटी दिए और भुजिया और दूध ले जाके दे दिए और जल्दी से रख दिए डाइनिंग टेबल पे। फिर आए कि जल्दी से लंच भी पैक कर देते हैं। और पतिदेव का कपड़ा भी अभी रखना बाकी था, उनका निकाल के जो पहनना था उनको। तो यहाँ पे हम पहले पैक किए लंच, जो करेले का भुजिया था, जो सब्जी बनाए हुए थे वो, और पराठे, सब कुछ पैक कर लिए। फिर पतिदेव नहाने गए हुए थे, तब तक उनको जो पहनना था, जीन्स, टी शर्ट, रुमाल और मोजे, सब कुछ यहाँ पे रख दिए ताकि वो आएंगे तो झट से पहन लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। जीन्स वगैरह जो था, टी शर्ट वगैरह, वो यहाँ पे सीधा करके भी रख दिए ताकि लेट ना हो। और ये जो डेली का मेरा रूटीन होता है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आ लूसी इधर आओ। तुम खा लिया ना चीकू, अब लूसी को खिला दे रहे हैं। खा लेना बाबू, तुम्ही को तो पहले दिए हैं, लूसी को तो 2 ही बिस्किट दिए हैं, तुमको 4 बिस्किट दिए हैं। सो गाइस, जो चीकू है, अगर हम लूसी को थोड़ा भी कुछ खाने को देते हैं ना तो गुस्सा होने लगता है। इसीलिए सबसे पहले पतिदेव जो अब ड्यूटी अभी निकल रहे थे तो पहले चीकू को खाना दिए हैं। खाना में से बिस्किट अभी नाश्ते में। और अभी हम आए तो देखे कि यहाँ पे देखिए लूसी, तो लूसी भी आ गई है, तो लूसी को भी 2 बिस्किट दे दिए। और चीकू तो मेरा 4 बिस्किट खाया है, तो चीकू गुस्सा कर रहा है, भौंकता है देने पे। हर किसी में जेलसी होता है, जैसे इंसान में होता है वैसे जानवर में भी होता है। बाकी हम सुंदर लग रहे हैं ना, पता नहीं क्यों हम खुद को सुंदर लग रहे हैं। लूसी रोटी बनाएंगे तो आना, ठीक है? रोटी नहीं बनाया, अभी जा रहे हैं फटाफट से। हाँ बाबू, हो गया। अब रोटी बनाएंगे तो लूसी को भी खिला देते हैं और अपने चीकू को भी खिला देते हैं। फिर यहाँ पे आ गई मेरी सासू माँ गंगा नहा के। और जब भी गंगा नहा के आती हैं, सिंदूर चढ़ा के आती हैं, तो इस तरीके से नाक से सिंदूर करती हैं। तो वहीं यहाँ पे वो मेरे को कर रही थी नाक से सिंदूर। और हमारे में जैसा कि बोलते हैं, हमारे बिहार में कुछ भी शुभ काम हो, सिंदूर अगर चढ़ा तो नाक से हम लोग इस तरीके से सिंदूर ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे सासू माँ मेरे को नाक से सिंदूर की, और देख सकते हैं सासू माँ भी करके आई थी उधर से। और हम भी घर पे नहाए ना, तो गंगा जल डाल के नहाए थे। तो हो गया गंगा स्नान। और आदमी कहता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही बात है, मन चंगा बस रहना चाहिए। तो यहाँ पे सासू माँ का आशीर्वाद लिए और सासू माँ मेरे को आशीर्वाद दी बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे कैमरा पकड़े थे इसलिए एक हाथ से ही प्रणाम किए। और यहाँ पे हम लोग कैसे लग रहे हैं बताइएगा सिंदूर लगा के। फिर यहाँ पे जलेबी लेके आई थी मेरी सासू माँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम जलेबी ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो एक जलेबी ले लिए थे और खाएं हम, क्योंकि वो बहुत प्यार से लेके आई थी। मीठा चीज़ वैसे भी बहुत कम खाते हैं, कोई भी मीठा चीज़ एक खा लेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। सो गाइज़, अभी बहुत ज़्यादा आप लोग को पता है कि यूट्यूब पे क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। और सिर्फ हम नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग बहुत परेशान होंगे। और हम भी इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं कि क्या ही बताएं, क्योंकि 5 साल से जुड़े हुए हैं हम सचिन मनीषा से। और मतलब जितना मेरे को भरोसा सचिन भैया पे था ना, सच्ची मेरा दिल टूटी है। आज सच्ची बोल रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसा महसूस होने लगा है ना, कोई भी धोखा दे सकता है। अगर वो धोखा दे सकते हैं तो हम बहुत प्यार करते हुए, बहुत सपोर्ट करते हुए देखे हैं सचिन भैया को मनीषा के लिए। और ऐसा महसूस उस समय होता था, मेरी शादी उस टाइम नहीं हुई थी, ऐसा महसूस होता था कि अगर पति हो तो ऐसा हो। लेकिन आज ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसा पति नहीं होना चाहिए कि जो पत्नी को धोखा दे। आज मतलब रात का लाइव था, लेकिन हम देखे हैं, अभी हम सुबह सुबह देखे हैं, तो ऐसा महसूस होने लगा ना कि
जो हम नहीं सुनना चाहते थे वो सुन लिए। हम अभी तक भगवान से मना रहे थे ना कि ये सब कुछ गलत हो, ये सब कुछ बस अफवाह फैला रहा हो कोई, या गलत फहमी हो। हम इतना भी सोचे थे कि काश ये मनीषा का बस शक हो, गलत फहमी हो, सचिन भैया ऐसा कुछ ना किए हो, ऐसा मेरे मन में आ रहा था। लेकिन आज का जब लाइव देखें, सुबह सुबह ही देखें हम, और जैसे सुने ना कि हाँ अफेयर था, सच्ची मेरा दिल टूट गया। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मनीषा पे क्या बीत रहा होगा। वही सिर्फ जानती होगी अपना दर्द, तकलीफ, सब कुछ वही जानती होगी। इतना तकलीफ झेलने के बाद भी कितने लोग मनीषा को कितना कुछ बोल रहे हैं, कितने लोग में आप लोगों को पता होगा कि कितने लोग कौन हैं, और बस रिएक्शन बना देना है, लेकिन समझना नहीं है कुछ कि एक लेडी पे क्या बीतता है जब वो जानती है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ है। कहा जाता है ना कि एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस अपने पति को दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती है। और आप अभी भी मतलब मेरे को नहीं पता आगे उन लोगों का क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं पता कुछ भी। लेकिन एक गलती के कारण काश सचिन भैया रुक जाते हैं। गलती तो दोनों की है, हम किसी दोनों में से किसी के सपोर्ट में नहीं है, किसी के सपोर्ट में नहीं है। जैसे कि अफवाह उड़ रहा है, अफवाह क्या सच ही बोल रहे हैं इंसान की ठीक है इनकी वाइफ थी, उनके कोई नहीं थे, अकेली थी तो आ गई। अगर वो अकेली थी तो आई, ठीक है, उनको भी सोचना चाहिए था कि अकेले में अगर आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, कोई भी है, तो हम ये भी देखेंगे कि वो पार्टनर सिंगल है या नहीं, जिसको हम पसंद करने जा रहे हैं, जिसको हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम कैसे किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर उसका पार्टनर है? तो नहीं हो सकते हैं अट्रैक्ट। अगर हम जानेंगे कि किसी की वाइफ है तो हम कैसे हम उसे अट्रैक्ट होंगे? दोनों की गलती है। इधर सचिन भैया को भी सोचना चाहिए था कि मेरी वाइफ है, जहाँ इतना सा भी फीलिंग्स आया होगा ना वहीं पे रुक जाना चाहिए था कि मेरे को उसके लिए फीलिंग्स आ रहा है, नहीं हम गलत कर रहे हैं, मेरे को दूर रहना है, बात नहीं करना है, मेरे को मनीषा पे ध्यान देना है। आज मनीषा जो टूटी है ना, मेरे को नहीं पता वो जिंदगी में किसी पे भरोसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेरे को नहीं लगता है। और हम ये सब आके वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले थे, क्योंकि मेरे को ये सब कंट्रोवर्सी वगैरह ये सब पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम बहुत दूर रहते हैं ये सारा कुछ से। लेकिन आज सच में मेरा दिल टूट गया है जैसे ही हम सुने हैं सुबह उठते कि अफेयर था। जान बेटू बोलना कैसे, वाइफ के होते कैसे? सच में बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। एक लड़की होने के नाते हम दर्द समझ सकते हैं कि मनीषा किस चीज़ से गुजर रही होगी। यकीन ही नहीं हो रहा है मेरे को, अभी तक लग रहा है कि सपना होता। मतलब हम इतने परेशान हैं ना वो लोग की इस हरकत से 4 दिनों से कि मेरे को किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। मेरे को रात में सपने आने लगे हैं उन लोगों के। इतना ध्यान उधर ही है, एकदम ध्यान उधर ही है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मनीषा ठीक है ना। मनीषा को मैसेज करते रहते हैं। लास्ट बात मेरा 7 नवंबर को हुआ है मनीषा से, उसके बाद बात नहीं हुआ है मेरा। सॉरी 10 नवंबर को, जिस दिन बर्थडे था सचिन भैया का, लास्ट बात 10 नवंबर को हुआ है। बस वो बोली है कि हम ठीक हैं, टेंशन मत लो डियर। उसके बाद हम मैसेज करते रह गए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर जिस पे बीतती है ना उसको दिखता ही नहीं होगा कि इसका मैसेज आ रहा है, किसका क्या आ रहा है। वो बस जो लोग कुछ बताते होंगे उस बारे में, बस उन्हीं का वो मैसेज देखती होंगी, रिप्लाई करती होंगी, जो भी करती होंगी। लेकिन सच में मेरे को बहुत बुरा लगा है आज। ऐसा लग रहा है काश हम मनीषा के पास होते हैं, काश। अभी उनको साथ की बहुत ज़रूरत है। अच्छा होगा उनके मम्मी पापा वहीं पे हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला ही फील कर रही होंगी। बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। एक गलती के कारण एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है। अब कितना भी कोई जुड़ के रहे, माफ़ करके रहे ना, वो पहले वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि एक गांठ बंधा गया ना तो वो लाइफ टाइम बंधा ही रहेगा। अब हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस बारे में,
बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है, कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम किसका सपोर्ट करें। हम सचिन भैया को इतना ज़्यादा मानते थे ना, हम क्या ही बोलें। मतलब ऐसा लगता था ना, सबके बारे में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो इंसान गलत है, वो सबका बहुत मदद करते थे, बहुत ज़्यादा मदद, लेकिन उनका एक गलती सब कुछ उनके इज्जत को तहस नहस कर दिया। क्या ही कहा जा सकता है, बहुत बुरा लग रहा है। बस हम सोचे नहीं थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है हम किससे बात करें, क्या बात करें। बस हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जिसका दिल टूटा होगा उसको कैसे महसूस होता होगा। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को हम एंड करेंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब या शेयर जितना हो सके करिए। बाकी समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। राधे राधे, बस भगवान सब ठीक कर दे।